हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। आपको जो 16 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, जो मैथ का जो एग्जाम होगा बाबू, उसमें से आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि बिंदु -6, -7 का कोटि है। देखिए क्या बोला है कि क्या कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो कोटि पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा वो दिया गया है आपको। देखिए ये एक्स का मान है, क्या वाई का मान है। तो एक्स का मान हम लोग का कितना -6 दिया गया है और वाई का मान कितना दिया गया -7 दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बुआ, एक्स और कोमा वाई दिया गया है। तो एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो भुज बोलते हैं। एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। वाई को क्या हम लोग कोटि बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कोटि का मान, कोटि मतलब वाई वाला मान। वाई का मान कितना -7, तो क्या हो जाएगा -7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए तो -7 कहां दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है बुआ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण है। क्या कर रहा है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, जब भी एक एक्स बोलेगा तब क्या हो जाएगा वाई हम लोग का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाई 0 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बुआ, हम लोग देखेंगे 10 क्या बोलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि कह रहा है कची वाई इक्वल टू 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। क्या कह रहा है कि कैसी सरल रेखा होगी। ध्यान दीजिएगा बुआ, आपको ऑप्शन ए में दिया गया है एक्स अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी में दिया गया है वाई अक्ष के समांतर, ऑप्शन सी में दिया है मूल बिंदु से जाती हुई, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए कभी भी बोलेगा वाई इक्वल टू 10 दिया जाए, वाई इक्वल टू 5 या 10 दिया रहेगा, या 2 या 3 दिया रहेगा, तो कभी भी क्या कैसे समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा बाबू, एक्स अक्ष का समांतर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिंदु -12, -18 का भुज। देखिए भुज पूछ रहा है तो आपको पता है ना भुज एक्स वाला होता है। तो इसमें एक्स का मान आपको कितना गया है -12 दिया गया है और वाई का मान कितना दिया गया है -18 दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है, भुज बोल रहा है, तो भुज मतलब एक्स वाला मान, एक्स का मान आपको कितना दिया -12, तो 12 ऑप्शन कहां दिएगा, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। देखिए ये आपको क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, 2020 में रिपीट किया, उसके बाद 2021 में और 2022 में रिपीट किया गया। तो मूल बिंदु का नियामक होता है वो 0 0 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है 0 0 याद रखिएगा। क्या होगा 0 0 याद रखिएगा। ठीक है वो, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि y इक्वल टू -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो ध्यान दीजिएगा कभी होगा y के समांतर होगा। क्या होगा y अक्ष के क्या समांतर होगा बाबू, क्या होगा y अक्ष का समांतर होगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। क्या कर रहा है, किस पाद में स्थित है। तो कैसे पता चलेगा कि -3 और -5 किस पाद में स्थित है। तो कुछ नहीं करना, वो एक चतुर्थांश हम लोग क्या करना है बना लेना है। क्या करना है, चतुर्थांश को बना लेना है। तो ये क्या होता है एक्स होता है बुआ, ये क्या एक्स डैश होता है, ये क्या होता है वाई होता है, ये क्या वाई डैश होता है। ठीक है, अब देखिए बुआ ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये क्या थर्ड चतुर्थांश हो गया, ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। क्या हुआ वो, ये फोर्थ चतुर्थांश। देखिए फर्स्ट पाद में आपको होता है दोनों का एक्स वाई क्या, एक्स और वाई का प्लस में होता है। तो क्या होगा प्लस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला में क्या होता है बाबू कि माइनस प्लस होता है। क्या होता है माइनस प्लस होता है। क्या होता है माइनस प्लस। आपको एक क्या होता है एक्स माइनस में रहेगा तो वाई क्या प्लस में रहेगा। क्या एक्स माइनस में रहेगा तो वाई प्लस में रहेगा। उसके बाद देखिए थर्ड में होता है एक्स वाई दोनों माइनस में रहेगा। क्या होगा एक्स वाई क्या माइनस में दोनों रहेगा। क्या रहेगा माइनस में दोनों रहेगा। ठीक है, दोनों क्या माइनस में रहेगा। और देखिए फोर्थ में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। फोर्थ में आपको बोलेगा कि प्लस और क्या माइनस रहेगा, मतलब एक्स का मान प्लस में रहेगा, वाई का मान माइनस में रहेगा। तो देखिए वो यहाँ पे क्या बोला है कि माइनस दोनों माइनस में दिया गया, तो क्या तृतीय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। देखिए तृतीय में कहां दिया ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, तो तृतीय क्या हो जाएगा सी में दिया गया। तो सी इज द हम लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, कह रहा है कि बिंदु 6, -5 का एक्स का नियामक है। क्या कह रहा है बुआ कि एक्स का नियामक कह रहा है। तो एक्स का नियामक क्या हो रहा है बाबू, तो एक्स का नियामक कौन इसी 6 होगा। क्या हो जाएगा 6 ना होगा। देखिए एक्स और क्या ये वाई, इसको एक्स कोमा ये वाई बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया वो हम लोग का तो 6 हो जाए, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कह रहा है कि बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। देखिए
अवस्थित कह रहा है तो क्या हो जाएगा बउआ, आपको ऑप्शन ए में दिया गया है कि एक्स अक्ष पर, तो ये नहीं, एक्स अक्ष पर नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर भी नहीं होगा। सी में क्या दिया गया, एक्स अक्ष के एक ही ओर, देखिए हाँ एक्स अक्ष के एक ही ओर में ही हो सकता है, क्या होता है, तो हम लोग का क्या ऑप्शन हम लोग का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे वो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिएगा क्या कह रहा है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिए क्या कहलाती है बउआ, हम लोग को ध्यान देना बउआ, क्या कहलाती है। तो हम लोग क्या देखिए सबसे क्या होता है, एक्स को भुज कर बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो एक्स अक्ष से बोल दिया गया तो क्या वाई ना होगा, कोटि होगा, क्या होगा, कोटि होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बिंदु 6,-5 का भुज है। देखिए भुज पूछ रहा है तो क्या बोलते हैं, ये एक्स हो गया क्या, वाई हो गया। अरे एक्स को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो या क्या पूछा है, भुज बोला है, तो भुज मतलब एक्स, तो एक्स का मान इसमें कितना है, 6 है, तो 6 हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि बिंदु 2√3 माइनस का √2 किस पाद में स्थित है। देखिए ये भी कह रहा है किस पाद में, क्या कर रहा है वो, प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस क्या होता है वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब फोर्थ चतुर्थांश में होता है ये प्लस माइनस। तो क्या हो गया वो, हम लोग क्या हो गया, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, या पाद बोला है, तो पाद कौन, फोर्थ पाद में क्या होता है कि प्लस माइनस होता है, तो क्या होगा, हम लोग चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, वो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है। देखिए 4,3 लिया है, देखिए एक्स भी यहाँ प्लस में दिया है, वाई भी प्लस में दिया है। तो जब एक्स और वाई प्लस कौन पाद में होता है, फर्स्ट पाद में होता है, तो प्रथम पाद में, तो क्या हो जाएगा, ये प्रथम पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे बुआ, क्या कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है काकतीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है वो, कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, हम लोग को बस कोटि पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कोटि पूछा है। तो देखिए कोटि क्या होता है, ये नहीं होता है कोटि, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई को बोलते हैं कोटि बोलते हैं। या कोटि पूछा है तो वाई वाला मान, तो वाई का मान कितना, -4 है, तो -4 कहां दिया गया, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सरल रेखाएं x बराबर 2 और तथा y बराबर -2 है, तो क्या होगा। देखिए ये क्या होता है बाबू, एक दूसरे पर लंबवत है। क्या होता है, एक दूसरे पर लंबवत है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, एक दूसरे पे लंबवत है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखिए क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 16 नंबर में कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा बाबू। देखिए कटान बिंदु, देखिए आपको कटान बिंदु क्या होगा, एक होगा क्या x क्या y है, तो x का मान आपको दिया गया है क्या, -2, और क्या y का मान दिया गया 3 दिया गया है। देखिए तो -2,3 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। कहां दिया गया, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखा कर रहा है किस चतुर्थांश में, मतलब है किस चतुर्थांश में है। देखिएगा प्लस माइनस कर रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश में होता है, मतलब चतुर्थ में होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को डी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, ऑप्शन हम लोग का डी में हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो काकतीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। देखिए इसमें कोटि का पूछ रहा है, तो कोटि इसमें कौन हो जाएगा बाबू, जब कोटि पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। देखिए x क्या कोमा y, तो x की जगह पर हम लोग कितना दिया गया, x के जगह 6 दिया गया और y की जगह पर क्या दिया गया वो, y के जगह 4। कोटि पूछ रहा है मतलब y का मान, तो क्या हो जाएगा y, इसमें क्या कोटि का मान कौन हो जाएगा, तो हम लोग को b इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, तो b इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष के दूरी उस बिंदु कहलाती है। देखिए y अक्ष के क्या कहलाएगी, देखिए कभी क्या कह रहा है वो, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाती है। देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कितना मस्त है। क्या पूछा, ऑप्शन में दिया गया है, ए का क्या कर रहा है, ए में दिया गया है y का निर्देशांक, और बी में दिया गया x का निर्देशांक, और क्या सी में कोटि दिया, और क्या डी में y अक्ष दिया गया। देखिए कभी भी बोलेगा y अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाती है, तो x का निर्देशांक कहलाती है। क्या वो, x का निर्देशांक कहलाती है, याद रखिएगा क्या करेगा, x का निर्देशांक कहलाती है। ठीक है,
चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे वो अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिंदु -4,3 के स्थित किसी पाद में है, क्या किस पाद में स्थित है, तो क्या कह रहा है कि माइनस क्या माइनस और प्लस दिया गया। माइनस प्लस कहां होता है, सेकेंड कोलन में होता है। एक्स का मान क्या होता है, माइनस में होता है, एक्स का मान माइनस में होता है और क्या वो प्लस में होता है। एक क्या होता है, वाई का मान प्लस में होता है, तो वाई का मान प्लस में होता है। तो क्या हो जाएगा वो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा वो ऑप्शन हम लोग का द्वितीय पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद। तो द्वितीय पाद हम लोग का बी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए क्या कह रहा है वो सबसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए वाई अक्ष पर होगा तो एक्स क्या 0 हो जाएगा। जब वाई अक्ष पर बोलेगा तो एक्स क्या 0 हो जाएगा बाबू। तो क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो क्या हम लोग का एक्स 0 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे वो 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, देखिए एक्स अक्ष पर कहा जा रहा है बाबू। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब एक्स अक्ष पर कह रहा है तो क्या होगा वो, तो एक्स तो होबे करेगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई का मान 0। तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया गया। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए कह रहा है किस बिंदु से होकर गुजरेगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए क्या बोलता है, किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ध्यान दीजिएगा वो। सबसे पहले तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो 4 तो दिया गया y = देखिए 4 कहां, सबसे y का मान देखिए x क्या y होता है ना, तो यहाँ y का मान आपको 4 दिया गया। देखिए y का मान यहाँ तो x का मान क्या 4 दिया गया, तो ये तो नहीं होगा। y का जब बचेगा, y तो वह 2 दिया, ये तो नहीं होगा। b में देखिएगा x का मान 2 दिया गया, y का 4 दिया गया, तो क्या हो जाएगा, y वाला 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन किए लोग 23 क्वेश्चन किए, जिसमें से सिर्फ आज हम लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन किए लोग, जिसमें से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पूछने का ज्यादा संभावना है। 5 नंबर आपको 5 गो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो धन्यवाद।